इस युद्ध में विजय आपकी नहीं हुई है। अय लंकेश्वर, इस युद्ध में विजय हमारी इसलिए हुई कि आपके सम्मुख ही देखो मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और आप बाण सैया पे मृत्यु के सैया पर लेटे हुए हो, इसलिए हम नहीं, ये पूरा मृत्यु लोग, ये पूरा राक्षस लोग जितने भी बचे हैं, राक्षसी सेना और सभी देवतागण यही कहेंगे कि विजय राम की हुई है। मैं बता रहा हूँ, सुनो, आप मुझसे विद्या सीखने आए हो राम। मैं जब से आपको युद्ध बढ़ाया तब से मैं जितने मेरे लंका में सेना थी, मैंने आपसे जब युद्ध किया किंचित भी पीछे नहीं हटा। एक वीर योद्धा की भांति आपसे लड़ता गया और आपसे ही लड़ता हुआ आपके ही परम धाम को जा रहा हूँ राम। मुझे तो पता है, मैंने तो आपके हस्तरेखा को उसी दिन जनकपुर में पढ़ लिया था, जिस दिन मेरा हाथ भोलेनाथ के पिराग के नीचे खड़ा था। उसी दिन जब आप मुझे आशीर्वाद दिए थे तो मुझे विदित हो गया था कि नारायण का अवतार वसुंधरा पर हो चुका है। इसलिए इस युद्ध में विजय न आपकी हुई न तो हमारी हुई। फिर किसकी हुई महाराज? इस युद्ध में विजय अधर्म पर धर्म की हुई है और आप कह रहे हैं मेरी विजय हुई है, तो आपसे मैं सब प्रकार से ही बड़ा हूँ राम। आपसे मैं कुल, परिवार, जाति, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, नीति, किसी भी प्रकार से आप मुझसे बड़े नहीं हैं। और मैं तो एक प्रकांड विद्वान हूँ। मैंने सोचा था मेरे जियते ही लंक पर लखन न लखन खराब। मेरे जीते जी आप तो क्या, आपका भाई है लक्ष्मण भी मेरे लंका में पाए नहीं रखने पाया, और आपके यहाँ होते हुए ही पहले ही आपके मैं वहां पहुंच जा रहा हूँ और आपके पास अपने भाई विभीषण को भी भेज दिया था। क्या आप मुझे रोक सकते हैं? नहीं महाराज, विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है? जब जीव का जन्म होता है उसी समय पर मृत्यु उसकी निश्चित हो जाती है, इसलिए जन्म और मरण एक ही दिन लिखा जाता है। मैं आपके इस मृत्यु को मैं नहीं रोक सकता महाराज। हे राघव, आपके द्वारा भेजे गए बाण मुझे बहुत ही पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। अपने तर्कस से एक बार और निकाले और अपने परम धाम जाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करे नाथ। अवश्य महाराज, आपके इस भी मन की इच्छा को मैं पूरा करता हूँ, इसलिए कि जब मैंने समुद्र पे जब मैंने पुल का निर्माण कर रहा था, राम सेतु जिसे कहा गया है, उसी समय पर आपको जब रामेश्वरम परम भगवान शिव का जब हमने स्थापना किया था, उस समय मैंने आपसे कहा कि आप गुरु दक्षिणा में मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपने बोला कि वनवासी राम तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या दे सकते हो? मैंने बोला कि अगर ब्राह्मण से अगर कुछ पूजा अर्चना यज्ञ कराया जाए तो उसको अगर गुरु दक्षिणा नहीं दिया जाता है तो वह पूजा सफल नहीं माना जाता। इसलिए मैंने आपको वचनबद्ध किया कि नहीं महाराज, आप हमसे कुछ वर मांगो। तो आपने उसी समय पे यह वर मांगा था कि अय राम, अगर मुझे वर ही देना चाहते हो तो मुझे यह वर दो कि जब मेरा अंतिम समय आए तो तुम दोनों भाई हमारे पैर के पास खड़े रहो। तो लो महाराज, मैंने अपना वह वरदान भी पूरा करता हूँ। है धर्म की उन्नति और पाप की क्षय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा सम कृपा सिंधु नहीं
वीरवर हनुमान और ऐ अनुज लक्ष्मण, आप जाओ और लंकेश्वर भक्तराज विभीषण का राज तिलक करो। जाओ। अवश्य महाराज। अच्छा ठीक है। आओ अपना यह धनुष और बाण मुझे सुपुर्द करके और यहाँ से 21 कदम दूर खड़े हो जाओ। लाओ, डरो मत, लाओ। हे महाराज, मैंने अपने सभी अस्त्र और शस्त्रों को आपको समर्पण करके मैंने आपसे 21 कदम की दूरी पर खड़ा हूँ। कृपा करके आप आदेश करिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सावधान सावधान हो गए दोनों भाई राम लक्ष्मण। यह बताओ, इस समय मैं तुम दोनों भाइयों का संहार कर सकता हूं कि नहीं? अवश्य महाराज, आप हम दोनों का संहार कर सकते हैं, इसलिए कि आपके हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं। और हे महाराज, हम दोनों भाई अभी निहत्थे हैं, हमारे पास कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है, इसलिए आप हम दोनों भाइयों को मार सकते हो। अवश्य, तुमने सही बात कही, परंतु निहत्थे परवार नहीं होता है राघव, इसलिए इस समय मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। यह नीति विरुद्ध कार्य होगा। यह लो अपना अस्त्र और शस्त्र पकड़ो और मेरे पास आओ। अवश्य महाराज। राजनीति की पहली दीक्षा, शत्रु की तरह भी कमजोर क्यों भी न हो, शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। राजनीति की पहली दीक्षा है कि अपने से रोग और शत्रु अपने से छोटा ही क्यों ही न हो, क्योंकि मैंने मनुष्य और बंदर भालुओं को अपने से तुच्छ समझा, इसलिए अपने से कमजोर समझा, इसलिए आज मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ हो राम। और राजनीति की दूसरी दीक्षा है, अच्छे कार्य के लिए वादा नहीं करना चाहिए और बुरे बात को जितना हो सके टालते चला जाना चाहिए। अच्छे में अच्छा कर डालो तो ही अच्छा है, और बुरी बात को जितनी निकालो उतना ही अच्छा। अच्छा कार्य था, मैंने वादा किया था धरती से आकाश तक सोने की सीढ़ियां बनाऊंगा। अच्छा कार्य था, मैंने वादा किया था सोने में सुगंध ला दूंगा। मेरी स्वर्णमयी लंका हमेशा सुगंधित रहेगी। अच्छा कार्य था, जिन भक्त को आप राम भक्त हैं भगवान दास पोरवाल जी उर्फ जादूगर, उनकी ओर से सादर 51 रुपए। आप राम भक्त हैं विनोद ठाकुर पौआ मिस्त्री, उनकी ओर से सादर 11 रुपए। ऐसे भक्तों का भंडार सदैव भरे रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। अच्छा कार्य था, मैंने वादा किया था कि अग्नि के धुएं से वंचित कर दूंगा। एक दिन मैं संध्या के समय समुद्र में संध्या वंदन करने गया और समुद्र का जल उठा के आचमन करने लगा। मुझे समुद्र का जल खारा लगा, तो मैंने वादा किया था
कि समुद्र का जल मीठा करवा दूंगा। मैंने जितने भी अच्छे कार्य वादा करके चले गए, परंतु मेरा एक भी वचन पूर्ण नहीं हुआ। अब बुरा कार्य था कि जब आप मेरे बहन वज्रवाणी गुलबंके के नाथ और काम का निपादन किए, और समय में किंचित भी कदापि नहीं बोल की और शिक्षादि सीख गया मामा मारिच की सहायता से आपकी भार्या जगत जननी जगदम्बिका माता सीता का हनन कर दिया। बुरे कार्य के लिए मैंने एक भी बात किसी की नहीं सुनी। इसलिए अच्छे कार्य के लिए वादा नहीं करना चाहिए और बुरे कार्य को जितना हो सके टालते चला जाना चाहिए। मैंने बुरे कार्य के लिए किसी से समझा नहीं, इसीलिए आज मेरी यह अवस्था है। और राजनीति की तीसरी दीक्षा, भाई कितना भी बड़ा बैरी क्यों न हो। राम कहे महाराज। सुन रहे हो? अवश्य महाराज। भाई कितना भी बड़ा क्यों ही न हो, उससे कोई भेद नहीं छिपाना चाहिए। और पत्नी कितनी भी प्यारी क्यों ही न हो, उससे कोई भेद नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि मेरा भाई मेरे पास नहीं है और आपका भाई आपके पास है। मैंने अपने भाई को आपके पास लात मार करके निकाला था, इसलिए भाई से कोई बात अवश्य ही बता देनी चाहिए, चाहे सुख हो अर्थात दुख हो। और पत्नियां जो होते हैं उनको कोई बात सहज सहन नहीं होती, क्योंकि मेरे नाभि में अमृत का कुंड है। यह बात मैंने महारानी मंदोदरी को विदित करा दिया था और मेरी महारानी मंदोदरी ने यह बात मेरे भाई विभीषण को बता दी। 2 मिनट के लिए हम कार्यक्रम इसी स्थान पर रोकना चाहते हैं। कमेटी के कार्यकर्ता जितने भी हैं मंच पर पधारें।